नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। आज दोबारा से सुपर स्पीड वाले संजीव जी हमारे साथ हैं, क्योंकि सुपर स्पीड पे काम हो रहा है भारत की तरक्की के लिए। मोदी जी ने बुरे 10 साल में बड़ा काम किया। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब दोस्ती भारत की और अमेरिका की चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई थी और बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए और बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि पहली बार हमने देखा एक क्लोजनेस भारत के साथ अमेरिका की बनती हुई हमने दिखाई दी। ट्रंप अभी आए नहीं हैं, अभी-अभी जानलेवा हमला हुआ है, उससे बचे हैं और उन्होंने कुछ बड़े-बड़े फैसले कर दिए, जो कि भारत के लिए एक सुहावने सपनों की तरह लगता है। यानी कि उन्होंने आने से पहले ही मुंह में घी शक्कर डाल दिया है। इसी ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि संजीव जी की एक तो रिसर्च बड़ी अच्छी होती है, एक इनकी पकड़ अच्छी है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मेरे से ज्यादा समझ है, मैं तो अभी बचा हूं इसमें। तो संजीव जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ट्रंप ने अभी आए नहीं है, अभी अभी जानलेवा हमला से बचे हैं और उसके बाद उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी सर, सारे के सारे ऑपोजिशन के ऊपर। और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज भेजना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब भारत के साथ अमेरिका अपनी तरक्की को देखता है, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है और भारतीयों के बिना वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, इसका भी कोई इंडिकेशन देना शुरू कर दिया। ये पूरी डिटेल में आप प्लीज समझाइए, हो क्या रहा है वहां पर भी। सुमित जी, जैसे हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन पहले ही गोली लगी, बाल बाल बचे हैं और उनके कान में गोली छू के निकल गई है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त घबरा के पीछे हट गया तो ये पूरा जो कैंपेन है ये हट जाएगा और जो कबाल है, जो डीप स्टेट है, वो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे मुझे पीछे हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने आऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स करी है और जिसमें से एक पहली अनाउंसमेंट तो ऐसी है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए पढ़ने के लिए जाएंगे, उनको जैसे ही उनको पढ़ने के बाद उनको जो डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ उनको यूएसए का ग्रीन कार्ड भी ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग साइन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करा है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो अब तक इधर उधर दूसरे देशों में भटक रहे थे और अपनी जिंदगी का पूरा पैसा देके जा रहे थे, शायद अब आने वाले दिनों में वो अमेरिका जाके अपनी जिंदगी को ज्यादा बेटर संवार पाएंगे उन देशों के मुकाबले जहां पे उन्होंने बेकार में जाने की कोशिश करी है इधर आसपास के देशों में। सर सर, आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका ने ये काम किया है, अमेरिका को एक चीज समझ आ गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, कनाडा है, यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लाखों रुपए लेकर जाते हैं, वहां पर खर्चा करते हैं। अमेरिका को समझ आ गया कि जब इतना अरबों रुपए, और एक आंकड़ा था कि हर साल 65 बिलियन डॉलर्स भारत से बाहर ट्रांसफर होता है हर साल, जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, लाखों बच्चा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है हर एक साल बाहर। 65 बिलियन डॉलर कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और जब अमेरिका ये अनाउंस करेगा कि भाई हम तो ग्रीन कार्ड दे देंगे अगर आप पढ़ने आते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि सारे दुनिया के जो बच्चे हमारे भारत के पढ़ने जाते थे, वो तो सारे अमेरिका की तरफ ट्रांसफर होने वाले हैं। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वर्ल्ड की एजुकेशन मार्केट के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब अमेरिका अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी सुमित जी, देखिए उसने ये बात इंडियंस के लिए ही क्यों अनाउंस करी, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस क्यों करी, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। देखिए इंडिया के जो डायस्पोरा जिस भी कंट्री के अंदर बैठे हैं आज की डेट में, वहां पे जाकर पढ़ाई लिखाई करी है, उसने उसको अपने आप को उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर पूरी तरह ढाल लिया है। फिर और उसके बाद उसने भी उस कंट्री की तरक्की के अंदर कंट्रीब्यूट करा है, उसकी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करा है, वहां पे टैक्सेस पे करे, वहीं पर ही उसने कमा के उसी देश में पैसा लगाया वापस, और उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में रहा है। उसने अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है, जैसे कि दूसरे धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं, वो पहले कहते हैं शरिया लागू कर दो, हम तो इतने लोग हो गए यहाँ पे और अब नहीं लागू करोगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे। वैसा इंडियन डायस्पोरा का हाल नहीं है। इंडियन डायस्पोरा एक शांति प्रिय डायस्पोरा है और वो उस देश की तरक्की में ढल के उस देश की तरक्की के लिए काम करता है। बिल्कुल सही बात है। और सेकेंडली सर, इतना बड़ा अमाउंट 65 बिलियन डॉलर भी कम नहीं होता हर साल।
हमारे बच्चे खर्च करते हैं। और अगर ये अमेरिका में पैसे जाएंगे, और आपको मालूम है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन चल रही है, यूनिवर्सिटीज इसी जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर ही चलती हैं। चाइनीज भी जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, भारतीय भी जाते हैं, लेकिन चाइनीज के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, बिकॉज वो वहां जाकर वहां के सीक्रेट्स को चोरी करते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं। बहुत बच्चे पकड़े गए हैं, तो इसलिए, और ये जो बच्चे वहां पे पढ़ने भी जाते हैं चाइना से, मोस्टली वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं कि आप जाइए अमेरिका की टेक्नोलॉजीज चोरी कीजिए और हमारे पास भेजिए। ये जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो चोरी का काम ही करते हैं। भारतीय ऐसा काम कभी भी नहीं करते, इसलिए सारी कंपनीज में सीईओ बनकर रहते हैं। तो एक तो ये बड़ी, बहुत ही बड़ी बात हो गई। दूसरा काम आपने बोला, दो चीजें हैं जो उन्होंने हैरान कर दिया है पूरी दुनिया को। दूसरी कौन सी सर? दूसरा, उन्होंने मिस्टर जेडी वैंस को अपना एज अ वाइस प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट करा है, मतलब कि वो वाइस प्रेसिडेंसी की रेस में आगे लड़ेंगे इलेक्शन। और जेडी वैंस बेसिकली एक यंग सेनेटर है ओहायो से, और शायद उनकी उम्र शायद 30-35 साल के आसपास की होगी। और उनकी जो वाइफ है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश, इंडिया से है, और उनका नाम उषा चिलुकुरी है। और वो एक मतलब क्या कहते हैं, हिंदू हिंदू स्टॉन्च हिंदू बिलीवर है। और उनकी जो शादी उषा चिलुकुरी से हुई है मिस्टर जेडी वांस की, वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई है। और जेडी वांस ने ये ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है कि जब भी उनको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा है, तो सनातन धर्म के अंदर जो बातें लिखी हुई है उस टाइप के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो उसने उनकी लाइफ में बहुत मदद करी है। और एक उनकी लाइफ में ठहराव आया है सनातन धर्म की वजह से, उनकी वाइफ की सपोर्ट की वजह से, जो कि हिंदू धर्म को बिलोंग करती है। उनकी वाइफ ने अपना रिलीजन नहीं बदला, ना ही उन्होंने अपना क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म में रिलीजन बताया, बट वो अपना रिलीजन ना बदलते हुए भी हिंदुइज्म के बहुत बड़े बिलीवर हैं। एक टाइम पे थोड़ा कुछ साल पहले तक वो शायद जेडी वांस जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप के को काफी अपोज करते थे, मगर जैसे जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जिंदगी के बारे में सुना, उनसे मिले, उनसे उनसे बातचीत हुई, वो काफी इन्फ्लुएंस हुए। और आज की डेट में वो डोनाल्ड ट्रंप के पूरे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उनके बहुत बड़े फैन भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी उभरती हुई क्षमता को देखते हुए उनको अपना आने वाला युवा नेता की तरह उनको लेके आगे बढ़े हैं, और उनको अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करा है, नॉमिनी नियुक्त करा है उन्होंने। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं यहाँ पे अमेरिका में जो होने जा रही हैं। जब मैंने जेडी नाम सुना, मुझे लगा यार भारत में भी बड़ा एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जयपुर डायलॉग्स, ये जे उसको भी जेडी बोला जाता है, तो ये जेडी तो जयपुर डायलॉग्स ही लग रहा है। और लेकिन बात सही है आपकी, अभी वाइस प्रेसिडेंट भारतीय है कमला हैरिस, और अगले अगले वाला जो आने वाला है वाइस प्रेसिडेंट, वो भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है, सनातन से प्यार करने वाला है। सर साथ साथ में आपको नहीं लगता कि ये जो आदमी है, ये हर एक चीज को वैसे ही देखता है जिसको हम बोलते हैं कि राष्ट्रवादी है आदमी, ट्रंप का सपोर्टर है, और युद्ध के अंदर ये विश्वास नहीं रखता। ये भी चाहता है कि यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए, इसराइल का हमास के साथ वॉर खत्म हो जाए। और वहां पर इसने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे सपोर्ट बाइडेन करता जा रहा है युद्ध के अंदर, कभी इसराइल का युद्ध, कभी रशिया का युद्ध, वो हर जगह पे युद्ध ही चाहता है बाइडेन। और इसने पहले से बोलना शुरू कर दिया कि हम तो युद्ध खत्म कर देंगे, ट्रंप ने भी यही बोला है। यानी कि कहीं ना कहीं समीकरण यूरोप का चेंज होता दिखता है। वहां पर भी भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सुमित जी, पहले तो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कमला हैरिस जो फिलहाल इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जेडी वैंस की तरह उन्होंने अपने धर्म को खुल के सामने रखने की कभी कोशिश नहीं करी है। इनफैक्ट उन्होंने अपना सनातन का जो बैकग्राउंड है उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करी है। अगर वो भी शायद अगर खुल के सामने आती तो बेटर रहता। जेडी वैंस जो खुद एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो हिंदू धर्म को माने रिस्पेक्ट देते हैं, मान्यता देते हैं, अपनी वाइफ के साथ वो उनके साथ मिलकर उस चीज को फॉलो भी करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो आपने कहा कि इनका जेडी वैंस का और डोनाल्ड ट्रंप का दोनों का एक ही पेज पे सहमति है कि उनको आने वाले टाइम पे जो यूक्रेन वॉर है उसमें उनको एक फैसला लेना पड़ेगा। वो क्यों अपनी तरफ से अपने देश की पूंजी को वहां पे उस वॉर के अंदर इस्तेमाल करें, जिसके और उस पूंजी की वजह से उनकी देश की खुद की आर्थिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, डामाडोल हो रही है, और डॉलर पे भी उसका असर पड़ रहा है।
साथ ही में मतलब मेरा ये पूरा मानना है कि अगर ये चुन के आते हैं, जो कि लग रहा है कि चुन के आएंगे, तो ये इजराइल और हमास वॉर पे भी डिसीजन लेंगे, ये यूक्रेन रशिया वॉर पे भी डिसीजन लेंगे, और ये इंडिया के साथ भी एक बहुत बड़ा मिलकर काम करने की आगे मिलकर कोशिश करेंगे, इंडिया के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। तो अगर इंडिया के बारे में डिसीजन लेने का एक साफ मतलब है कि इंडिया के बॉर्डर सेफ होने चाहिए। इसका मतलब ये कि इंडिया के साथ अगर बिजनेस करना है तो इंडिया के बॉर्डर्स भी सेफ होने चाहिए, और इंडिया के बॉर्डर पे जो भी हॉस्टाइल नेबर्स है, शायद डोनाल्ड ट्रंप इंडियन गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट देंगे कि आप अपने को सेव करने के लिए आपका पूरा हक है, आप जाके कुछ भी आपका जो भी तरीका अपनाना है वो अपना दीजिए। सर, मैं आपको एक प्रोडिक्शन, आपने प्रोडिक्शन करी थी ये कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं और ये आएंगे तो भारत के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और साथ में अपने इंडियन डायस्पोरा को भी आपने एक बार मैसेज भेजा था इसी वीडियोस के थ्रू कि भैया भारत में आपने गलती कर दी, अभी अमेरिका में गलती मत करना, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करोगे तो भारत को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। एक में प्रोडिक्शन और है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्रेग हैमिल्टन, वो यूके से हैं। उन्होंने वो ये प्रोडिक्शन बताई थी एक बार कि डोनाल्ड ट्रंप ये है प्रेसिडेंट बनेंगे, भारत के साथ रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा होगा। पहले टर्म में भी हुआ, दूसरे टर्म में भी उनका रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में भारत का जो बॉर्डर्स हैं पहली बार वो एक्सपैंड होंगे। अभी तक अगर आप पिछले 1000 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे कंट्री का विभाजन ही हुआ है, कभी अफगानिस्तान अलग हो गया, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी बर्मा, ये सारे पहले भारत के पार्ट होते थे। पहली बार होगा कि हमारा जो बॉर्डर है वो घटने की बजाय बढ़ेगा। और उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि वेस्ट में बढ़ेगा कि नॉर्थ में बढ़ेगा, वो बोले मैं इतना प्रोडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि किधर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा और हम अपनी जमीनें वापस लेनी शुरू करेंगे जो हमारे से हथियारी थी। तो ये प्रोडिक्शन एक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वक्त बताएगा कब होगा। उनके हिसाब से 2025 तक ये काम हो जाना चाहिए, अगर 25 में नहीं होता है तो 27 से पहले पहले ये काम हो जाएगा। तो ये एक खुशखबरी आपके लिए मैं शेयर भी कर लूं, बिकॉज कई लोग बोलते हैं पीओके का क्या होगा, ट्रंप से आने से क्या होगा। तो मैं कई बार लगता है कि जो पाकिस्तान को अभी हम जवाब नहीं दे रहे, शायद 6 नवंबर की वेट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मोदी जी का कुछ नहीं पता, कब इनके दिमाग में आ जाएगी यार चक दो फटे, तो पाकिस्तान के फटे चक दिए जाएंगे और रात को 8 बजे वो बोलेंगे मैं संबोधन करने वाला हूं, भाइयों बहनों हमने झंडा लहरा दिया है मुजफ्फराबाद के ऊपर। ऐसी ही कोई खबर आने की भी उम्मीद है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सुमित जी, आपने तो ये बात बहुत खुल के बोल दी, मैं शायद थोड़ी दबी जबान पे बोल रहा था, मगर ये जो जो टाइमलाइन आपने बोली है वही टाइमलाइन को मैं भी अप्रूव करता हूँ, और जो अखंड भारत का जो सपना है उस टाइमलाइन में हम देखेंगे वो कहीं ना कोई शेप लेता हुआ नजर आएगा हमें। क्या बात है सर। आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ट्रंप, उन्हें पता है कि इंडियन डायस्पोरा बहुत ही स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है। क्या आपको नहीं लगता कि वो उन्होंने ऑलरेडी हमें खुश करना शुरू कर दिया भारतीयों को ताकि वोट मिल जाए, लेकिन क्या अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन के ऊपर क्या हमें भारत वालों को ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए, अमेरिका अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत समझदार कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और अगर ये देखा जाए तो वहाँ पे जो मैक्सिमम डायस्पोरा है जो कि यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पर है, वो मैक्सिमम लोग भी जो गुजरात से गए हुए हैं वो डोमिनेट करते हैं, और ईस्टर्न जो उनका वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे कुछ हद तक पंजाबी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, या दूसरी कम्युनिटिज ने टेक्सास वगैरह में साउथ सदर्न स्टेट्स के अंदर जो है वहाँ पे भी कुछ हद तक पंजाबी कम्युनिटी है। बाकी पूरे अमेरिका में मिली जुली कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी भी है और मारवाड़ी कम्युनिटी भी है, और साउथ इंडिया से भी काफी लोग पहुंचे हुए हैं, बट मेनली दो कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेट करती है, गुजराती और पंजाबी। तो और जो गुजराती कम्युनिटी है वो तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ में ही है। नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ की बोले इशारा करने के लिए कि उनको वोट दे दो, बट ये एक दबी जबान होती है, जो इशारों इशारों में जो बात हो जाती है वही चीज समझ आ जाती है कि अगर मोदी जी का उनके साथ जो पिछले दिनों मोदी जी ने उनको कहा कि मेरे मेरे दोस्त, मेरे को बड़ा दुख हुआ, मेरे दोस्त को पे हत्या करने की कोशिश करी, उनको गोली लगी, तो यही सिग्नलिंग बहुत बड़ी होती है, ये कोई इशारों को समझना होता है, और ऑलरेडी इंडियन डायस्पोरा इस सिग्नलिंग को समझ चुका है। और अगर वो कुछ लोग नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मगर मैक्सिमम मेजोरिटी लोग भी अगर साथ में आ जाते हैं इंडियन डायस्पोरा के तब भी काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मोदी जी ने जैसे ओपनली बोला है मेरे दोस्त को गोली लगी है, मैं चिंतित हूं। बस मुझे एक ही चीज का दुख है कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए था
कि भाई वी आर क्लोजली वॉचिंग कि जो ओपोनेंट्स हैं उसके साथ अमेरिका में अंदर क्या हो रहा है, और हम इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। एंड हम उम्मीद करते हैं जैसे अमेरिका हमारे लिए बोलता है, हमें भी बोल देना चाहिए था वो हमारी तरफ से। ये थोड़ी सी चूक हो गई है, ये हो जाता तो परमानेंट ही इलाज हो जाता अमेरिका का हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करने का। सर एक चीज तो पक्की है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी बातों को सुनते भी हैं, और उन्होंने भी देख लिया कि भाई संजीव जी ने बोला है इंडियन डायस्पोरा को कि ट्रंप को वोट करो, तो उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद ग्रीन कार्ड का अलाउंस कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यार संजीव जी ने बोला है इनको, तो मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट दिखानी चाहिए। तो ये छोटी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आपकी बात को सुनता है। एनीवेज, मजाक की बात नहीं है, मैं बड़े सीरियसली बोल रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे यार तुम जी मजाक बड़ा करते हो, लेकिन ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। जिस दिन आपने ये बोला है उससे 2 दिन के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई इंडियन जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको वीजा मिल जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी वो लिया है जिसके हिंदुस्तान के साथ तारें जुड़ी हुई हैं, सनातन से प्यार करता है। ये छोटी बात नहीं है सर। सुमित जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो इंडियन डायस्पोरा को अपनी तरफ खींचने का जो पहला जो उन्होंने कार्ड खेला है कि स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उनकी डिग्री मिलने के साथ साथ ही, तो शायद ये पहला पहला कदम नहीं उठाया, इसके अलावा और भी कुछ कदम आने वाले दिनों में आपको सुनाई देंगे, और वो जॉब फ्रंट पे भी होंगे और वो इमिग्रेशन फ्रंट पे भी होंगे। जो लोग एज ए स्टूडेंट नहीं आते, जो एज ए वर्क वीजा पे आते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश करेंगे। और जो वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा के, जैसे पिछले दिनों में हमें सुनाई दे रहा था कि काफी सारे लोगों के साथ यहाँ पे वहां पे गलत हरकतें हुई हैं, उनको मारे गए हैं, स्टूडेंट मारे गए हैं, उनके शूट में उनकी मौतें हुई हैं, शायद उनकी उनकी सेफ्टी के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे आने वाले दिनों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा इंडियन डायस्पोरा को पूरी तरीके से अपनी तरफ से अपनी तरफ मैक्सिमम फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस टाइप का डायस्पोरा है जो कंट्री की तरक्की के लिए काम करेगा, ना कि उनके उनके अंगेज जाके काम करेगा। तो वो चाहेंगे कि इस डायस्पोरा को अपने साथ में लेके चले, और अगर वो साथ में लेके नहीं चलते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी चूक रहेगी। पर शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत समझदार किस्म के इंसान है, और वो उन्होंने ऑलरेडी हवा का रुख देख लिया है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी और कंट्री का डायस्पोरा अपने साथ करे ना करे, बट इंडियन डायस्पोरा को अपने साथ जरूर करेंगे। सर लास्ट टाइम आपको याद होगा 2020 के इलेक्शन से पहले हाउडी मोदी किया गया था वहां पर अमेरिका में, और इस बार मुझे लगता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, जीतने के बाद अगर उनका पहला विजिट भारत का हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया का मुंह बंद कर दिया जीतने के बाद, पुतिन को मिलने गए हैं, अगर ट्रंप भी पहला विजिट भारत का बना लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो इजराइल या सऊदी अरेबिया जाएंगे, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन बोलती है, क्योंकि इजराइल को लेकर थोड़ा सा सेंटिमेंटल रहता है हमेशा ही अमेरिकन, बिकॉज क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज का बहुत बड़ा वहां पे एक दबदबा है, इसलिए। बट एनीवेज वक्त बताएगा कि क्या होगा। मैं चाहता हूं कि भारत में हाउडी ट्रंप हो इस बार उनके जीतने के बाद, और उसके बाद एक ऐसा मैसेज जाएगा पाकिस्तान को भी और चाइना को भी कि भाई तुम्हारी पूंछ अब कटने वाली है, बच लो जितना बचना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और बड़े ही अच्छी तरह से आपने समझाया आज सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो दिल्ली कहते हैं दूर है, मेरे लिए तो बहुत बहुत ही दूर है, आपके आप तो दिल्ली के पास ही हैं, लेकिन मेरे लिए दिल्ली बड़ी दूर है, और ट्रंप के लिए भी अभी 6 नवंबर बड़ी दूर है। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रास्ते में और कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और कैसे उनको पार करते हैं। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.